ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 6 गंगे दादी। आपका अलौकिक नाम आत्म इंदिरा दादी था। यज्ञ स्थापना के समय जब आप ज्ञान में आई तो बहुत कड़े बंधनों का सामना किया। लौकिक वालों ने आपको तालों में बंद रखा, लेकिन एक प्रभु की प्रीत में सब बंधनों को काटकर आप यज्ञ में समर्पित हो गई। सेवाओं के प्रारंभ में सन 1952 में आप और दादी मनोहर इंदिरा दोनों ने ही विशेष गंगा और यमुना नदी के तट पर बैठकर सेवाएं की। आपका निश्चय, त्याग और समर्पण भावना अद्भुत थी। आपका रूहानियत संपन्न चेहरा अनेक आत्माओं में रूहानियत का बीज अंकुरित करता था। आप में प्रवचन देने की बहुत अच्छी कला थी। बाबा आपको पतित पावनी हर गंगे कहकर पुकारते थे। आपने उत्तर प्रदेश जोन की संचालिका के रूप में कानपुर में रहकर अपनी सेवाएं दी। आप धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा भी रही। 8 अक्टूबर 2004 में आप अव्यक्त वतनवासी बनी। गंगे दादी जी ने एक बार अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया था। मेरा जन्म सन 1926 में हैदराबाद सिंध के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन से ही मुझे भक्ति का शौक था। स्कूल में पढ़ते समय जब भी समय मिलता था मैं भागवत पढ़ती थी। जब श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध की बातें पढ़ती थी तो मन में संकल्प उठता था कि काश मैं गोपी बनती तो कितनी भाग्यशाली होती। जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी तब पिताश्री ब्रह्मा बाबा के यहां सत्संग प्रारंभ हुआ। हमारे पड़ोस में एक कमल सुंदरी बहन रहती थी। उसने हमें कहा कि चलो सत्संग में, वहां बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं। उनके आग्रह पर मैं सत्संग में गई तो वहां ओम की ध्वनि चल रही थी। थोड़े ही समय में मैं गुम हो गई, ध्यान में चली गई तो मुझे बहुत सुंदर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, जिससे दिन प्रतिदिन मेरी लगन बढ़ती ही गई। ओम मंडली का शुद्ध वातावरण। ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहां का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहां ज्ञान अमृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे,
बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। मित्र संबंधी रोक लगाने लगे। बाबा ने हम बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था। माता पिता की स्वीकृति लेकर मैं स्कूल में दाखिल हो गई। स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और गणित सिखाया जाता था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिससे सदा क्लास में नंबर आगे रहता था। जैसे ही पवित्रता के व्रत की बात सामने आई तो माताओं पर रोक टोक होने लगी। हमारे संबंधी भी सोचने लगे कि कल यह कन्या भी शादी के लिए मना करेगी, इसलिए इसको अभी से ही रोक लो। लेकिन मैं उन्हों को प्यार से समझाकर स्कूल में चली जाती थी। लगन बढ़ती गई। उसी दौरान हैदराबाद में एंटी ओम मंडली बन गई थी। मुझे घर वाले बंधन डालने लगे। हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु ज्ञान अमृत पिए बिना नहीं रह सकती। इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः मेरे पिताजी ने एक सूरदास, जिसको आंखें नहीं थी, उसे बुलाकर कहा कि दादा ने बच्ची पर जादू किया है, झाड़ फूंक कर इसे उतार दो। उसने 1 महीने तक झाड़ फूंक की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहां काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीति लगी है। पिताजी ने मुझे 6 मास तक घर से बाहर जाने नहीं दिया। पिताजी मुझसे सख्त नाराज थे। लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे न पढ़ने देते। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा जमाना है, यह कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञान अमृत अच्छा ही नहीं लगता? इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोह लिया है। हम हैं ज्ञान गोपिकाएं। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरली सुनकर गोपियां मस्त हो जाती थी और वे भागकर वहां पहुंच जाती थी, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृतांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बंसी सुनाई देती थी? उनके संबंधियों पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी या रसीली नहीं मालूम होती थी? अब हमने
अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूली नहीं समाती है, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञान अमृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। वे हम में कोई बुराई न बता पाते। हम उनको कहती थी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा काम काज करती हैं, फैशन नहीं करती है, सिनेमा नहीं जाती है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती है, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं है। आपने हम में क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हैं? वे हम में कोई बुराई तो बता न पाते। उनके मन में तो बस यही था कि यह निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही है और हमें इसका विकारी विवाह अवश्य कराना है। एक दिन अचानक अफ्रीका से मेरा बड़ा भाई घर आया, जिसका मुझसे बहुत प्यार था। उसने देखा कि पिताजी ने बहन को बंधन में रखा है। उसने कहा कि सत्संग जाने में कोई बुराई तो नहीं। उसके आग्रह पर पिताजी ने मुझे थोड़ा स्वतंत्र किया, जिससे मैं पुनः सत्संग में जाने लगी। मुझे जंजीर से बांधा गया। एक दिन मेरे लौकिक माताजी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने, पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी। अतः मैंने उन्हें कहा, माताजी, मैं तो ज्ञान मीरा हूं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूं। मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है। अब दूसरे किसी से कैसे होगी? मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है। अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहां रहा है? मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूं। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हां नहीं करोगी तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें खत्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूंगी। अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है कि मैं मीरा बन चुकी हूं। मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूं। अब मैं विकारी शादी नहीं करूंगी। परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। अतः एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया और मेरे हाथों पर दस्ते मारे।
परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्रतर हुई। अंदर ही अंदर प्रभु से कहने लगी, प्रभु आप तो कन्हैया लाल हैं, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई? देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं। प्रभु मेरी लाज बचा लो। प्रभु हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण दिखाई दिए। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी हुई मैं देह की सुध-बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूरत को देखते ही मैं तड़पती आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज में वह कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं। अब मैं साकार हो चुका हूं। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले भी कमजोर था और निर्बल सा था। अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था, परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है? विकारी शादी करोगी ना? देखो अपना हठ छोड़ो। एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और शादी भी करूंगी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो मेरी बात सुन लो। यह लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है। यह दबाने से दबने वाली भी नहीं है। हां, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूं, तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे आऊंगी ही, परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने जरूर ले जाना। वे आश्चर्यान्वित होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर बोले, तुम अभी तक भी नहीं बदली? क्या तुम नहीं मानोगी? हमारे रक्षक भगवान है। मैं कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूं जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं, अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज धरना
तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। परंतु देखो, कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान है। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूं ही हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। आत्मा प्रभु के पास बिक चुकी है। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही, परंतु उसके बाद भी काफी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहे हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्मा तो ईश्वर की पुत्री है और उनके पास बिक चुकी है। बाबा का पत्र मिला। ये सब समाचार ओम मंडली में पहुंचते ही दादी प्रकाशमणि मुझसे मिलने आई। मेरी मौसी के मकान के ऊपर किराएदार रहते थे। उनके मकान में जाकर ऊपर से अर्थात चिमनी से खड़ी होकर मुझसे बोली, बाबा का भेजा हुआ पत्र भी दिया। लंबे समय तक मैं ऊपर नहीं देख सकती थी, क्योंकि देखने वालों को संशय आ सकता था। मुझे स्मृति आई कि ऐसे ही अनुचर सीता के पास जाकर राम का संदेश पहुंचाते थे। ऐसे 2-3 बार कोई ना कोई बहन छिपकर मिलने आती रही। ऐसे लगातार 2 मास तक जंजीर से बंधी रही। उसी समय मेरी बहन विदेश से आई थी। मेरी यह हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिताजी को मनाकर जंजीर छुड़वाई और मुझे अपने घर ले गई। आखिर मैं बंधनों से मुक्त हुई। एंटी ओम मंडली वालों ने हम सभी के घर वालों को भड़काया और कहा कि अगर आपको अपनी लड़कियां वापस चाहिए तो भूख हड़ताल करो। सचमुच उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। ये लोग कन्याओं माताओं पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। इस बात का निर्णय करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े लोहे के व्यापारी धनी शिवरतन मोटा को बीच में डाला। उनको कहा कि इन सबको बुलाकर पूछो कि ये वहां क्यों जाते हैं, इनको वहां क्या प्राप्त होता है आदि। 3 दिन हम बहनें और हमारे रिश्तेदार वहां रहे। मेरे साथ मनोहर बहन, कमल सुंदरी बहन भी थी। उन्होंने हमारे से सभी बातें पूछी। हम सभी सवालों के जवाब देते गए कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। परमात्मा स्वयं पिताश्री द्वारा ये महान कार्य कर रहे हैं आदि।
ये सब बातें सुनने के बाद चौथे दिन उसका फैसला होना था। उन्होंने यह जजमेंट दी कि ये तो सच्ची देवियां हैं जो जन जन का कल्याण करने के लिए निमित्त बनी हुई हैं। ऐसी देवियों की भारत को बहुत आवश्यकता है, इसलिए इन्हों को रोका न जाए। यह बातें अखबारों में प्रकाशित हुई। हम सभी को हमारे माता पिता ने दिल से छुट्टी दी, ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए। फिर तो हम यज्ञ में रहने लगे। मुझे बाबा ने ज्ञान गंगा बनाया। बाबा की शुरू से ही मेरे ऊपर विशेष दृष्टि रही। बाबा हमेशा कहते थे कि कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे, ऐसे आपको भी द्रोणाचार्य, आचार्य और पंडितों को ज्ञान बाण मारना है। ऐसे वरदान देते हुए हमको शुरू से ही गाइड करते आए। बाबा भाषण लिखकर भेजते थे और कहते थे, आपको ये सभा में सुनाना है। मेरे शरीर का नाम गंगा था और मनोहर बहन का नाम हरि था। तो बाबा कहते थे, हर गंगे हर गंगे। हर गंगे की जोड़ी को सेवा में जाना है। मुख से ज्ञान गंगा बहाकर पतितों को पावन बनाना है। सबका कल्याण करना है। यही आपका विशेष पाठ है। बाबा ने हमें दिल्ली सेवा अर्थ भेजा। दिल्ली के कुछ ऑफिसर आबू घूमने आए थे। तब उन्होंने 26 जनवरी के दिन पब्लिक प्रोग्राम में प्रवचन करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबा की आज्ञा अनुसार मैं और मनोहर बहन दिल्ली गई। हम लोगों ने प्रोग्राम में जो प्रवचन किए वो बहुतों को अच्छे लगे। बाद में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में प्रवचन का निमंत्रण मिला। वहां जो प्रवचन किया उसका मंदिर के सेक्रेटरी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमें मंदिर में रहने के लिए अच्छा स्थान दिया। कुछ दिनों तक हम वहां सेवा करते रहे। उसी दौरान हमें बाबा का पत्र मिला कि ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां आपको प्रवचन करने जाना है। कॉन्फ्रेंस में हमें उन्होंने आधा घंटा प्रवचन के लिए दिया, जिसमें हमने विश्व में अशांति के कारण उनका निवारण, इन सभी बातों से संबंधित प्रवचन किया। प्रवचन स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा। बाद में बाबा ने मुझे कोलकाता में 2 मास के लिए भेजा। तत्पश्चात सेवार्थ, बनारस, इलाहाबाद और कानपुर जाना हुआ। कानपुर में सेवा का बहुत विस्तार होता रहा। बाबा ने कदम कदम पर हमारी रक्षा की। एक बार बाबा ने मुझे और मनोहर बहन को जोधपुर सेवा अर्थ भेजा था। 1 सप्ताह सेवा करके हम आबू वापस आ रहे थे। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो 2 आदमी आए और कहने लगे
कि आपने हमें तो ज्ञान सुनाया ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी आपका ज्ञान सुने। आप हमारे घर 2 दिन के लिए चलो। हमने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ी खड़ी है, हम टिकट कैंसिल कराते हैं। जबरदस्ती हमें ट्रेन से नीचे उतारा। हमने सोचा चलो 2 दिन सेवा करके वापस चले जाएंगे। वे हमें तांगे में बिठाकर अपने घर ले जा रहे थे। चलते चलते हमें संशय आया। हमने प्रश्न किया कि यह तो साधारण रास्ता है, आखिर आपका घर कहां है? कहने लगे बस अभी नजदीक है। हमने देखा कि यहां तो सन्नाटा छाया है, अंधेरी कोठी है। हमने तांगे को खड़ा कराया और शक्ति स्वरूप में स्थित होकर कहा कि कहां है आपका परिवार? ले आओ पहले अपने परिवार को। गुस्से में हमें पिस्तौल दिखाते हुए वे बोले, ज्यादा बोलना नहीं। हमने कहा कि हम पिस्तौल से डरने वाले नहीं। हमने बाबा को याद किया और तांगे वाले को कहा कि यहां से बिल्कुल जाना नहीं। उन्होंने हमारा सामान उतारा, लेकिन हमने तुरंत तांगे में सामान रखा। इतने में वो दोनों वहां से भाग गए, क्योंकि उनकी दृष्टि वृत्ति साफ नहीं थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बाबा ने हमारी रक्षा की, वरना हम उन दुश्मनों से छूट नहीं सकते थे। उसके बाद जब हम बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि यह भी माया का एक रूप था। सदा दूरंदेशी होकर किसी भी बात का निर्णय लो तो ऐसा धोखा खाने से बचे रहोगे। ऐसे सेवा क्षेत्र में कई विघ्नों को पार करने के लिए सदा बाबा की मदद मिलती रही। बाबा को मैंने बेफिक्र बादशाह की तरह देखा। बाबा सदा बेफिक्र रहते थे। बैगरी पाठ में भी समस्या आने पर सदा हल्के रहकर मनोरंजन की रीति से हमें चलाते थे। बाबा हमेशा कहते थे, यज्ञ को संभालना शिव बाबा की जिम्मेवारी है। पहले बाप भूखा होगा तो बच्चे भूखे रहेंगे। शिव बाबा कभी भूखा रहता ही नहीं, क्योंकि उसको कितने भक्त और बच्चे भोग खिलाते हैं। बाबा का उठना, बैठना, चलना एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह था। कभी बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे तो लगता था कोई फरिश्ता या जैसे श्री नारायण ही नशे में खड़े हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय मैं कानपुर में थी। वहां से मधुबन पहुंची तो एकदम साइलेंस का वातावरण था। लगता था कि कुछ नया पाठ शुरू होने वाला है। ऐसा महसूस नहीं होता था कि बाबा हमें छोड़कर गए, लेकिन अनुभव होता था कि अपना सर्वश्रेष्ठ आदर्श जीवन अविनाशी यादगार के रूप में सबूत छोड़कर गए। अभी भी बाबा की मदद, दुआएं, मार्गदर्शन और सुरक्षा हमारे साथ है ही।
विदेश सेवा पर जाना हुआ। सन 1991 में मैं लंदन और अमेरिका ईश्वरीय सेवा अर्थ गई थी। उस दौरान बाबा ने बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करवाए। ऐसा लगता था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद विदेश में सेवा कर रहे हैं। सभी के मुख से बाबा बाबा निकलता था। सचमुच कमाल देखी विदेश में बाबा की सेवा की। इस प्रकार हमारी जीवन की यात्रा ईश्वर की छत्र छाया में व्यतीत होती रही। हमें अपने भाग्य को निहार कर हर्ष होता है कि हमारे भक्ति काल में किए गए पुण्य कर्मों का यही प्रत्यक्ष फल मिला है कि इस अंतिम जन्म में भगवान के साथ रहे। ओम शांति।